काहे को ये लोग बाहर निकल करके आएंगे, हम जैसे लोगों के सामने आकर हंसेंगे, घर में नहीं हंस लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी चुनाव चला 7 चरणों में। भाई साहब, चुनाव 5, 7, 6 चरणों में नहीं होते भागलपुर के प्रबुद्ध लोगों। चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होते हैं, और बात आप तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद तालियां चाहूंगा। चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होता है, और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है। इसके अलावा कोई चरण वरण नहीं होती। सच बता रहा हूं, पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तालियां कमजोर है आप लोग। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। पिछले दिनों वो चीते आए थे भारत, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीता कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक बार जज साहब मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, मैंने सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो पत्नी भी कमाल थी। एक दिन तो भाई साहब और कमाल हुआ। एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। भाई साहब मुंह बना कर आ गई। वाह! लेकिन उसने बनाया पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा भाग्यवान ये कैसा पनीर बनाया तूने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, दैनिक जागरण के लोगों का धन्यवाद करता हूँ सर, इतना हम लोगों का ध्यान रखते हैं। क्या आनंद ले रहे हैं। एक नया सुनो, वास्तव में बता रहा हूँ, एक शब्द आप सबने सुना होगा, मोए मोए। सुना है ना? एक आदमी ने अमरूद खरीदा, अमरूद आधा ही खाया था कि उसने देखा उसमें कीड़ा है। कीड़ा भी आधा नहीं, अभी नहीं हुई मोए मोए। मोए मोए तब हुई जब कीड़ा भी आधा था। तो आदमी की कब मोए मोए हो जाए पता नहीं चलता। तो संजय जी बार बार पूछते रहते हैं यार शंभू एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने कहा भाई साहब बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। वो बिहार का एक लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बन करके जब वो वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद। भाई साहब उसने मच्छरदानी रिपेयर नहीं करवाया, नई खरीद कर नहीं लाया, बाजार गया नया पाइप खरीद करके लाया। और जहां छेद था मच्छरदानी में ठीक उसके सामने दूसरा छेद किया और वो पाइप को फंसा। अब मच्छर इधर से घुसे, इधर से बाईपास हो जाए। बढ़िया बात कह रहा था। बिहारी तो वो है जो मच्छर का भी बाईपास कर देता है। सच बता रहा हूँ आपको। मैं पिछले दिनों दुबई गया। दुबई पे 3 लोग मिले, एक अमेरिका का, एक दुबई का, एक बिहारी का। तीनों चाय पी रहे थे। चाय पी रहे थे। तीनों चाय पी रहे थे। चाय पीते ही अमेरिका वाले ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो बिहारी आदमी सोचे यार इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो उसने बड़ी मुश्किल से कप को टेढ़ा करके टिकाया।
तो दोनों को हंसी आ गई, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले पहले तुम बताओ।